हाँ, तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्या है कि गवर्नर के पावर एंड फंक्शन पढ़ेंगे, जिनके अपने 2 टॉपिक कंप्लीट भी हो गए थे और आज तीसरा टॉपिक है। तो फर्स्ट अपना टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर। तो अपन क्या है कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। अब स्टूडेंट क्या है कि अपना थर्ड टॉपिक है फाइनेंशियल पावर। तो अपन क्या है कि थर्ड टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फाइनेंशियल पावर। हाँ, तो स्टूडेंट आज अपन क्या है कि जैसे मतलब मैंने बताया, अब फाइनेंशियल पावर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो फाइनेंशियल पावर में क्या है कि जैसे इसमें बताया गया है कि गवर्नर के पास क्या है कि कई फाइनेंशियल पावर होते हैं। गवर्नर के पास क्या है कि कई फाइनेंशियल पावर होते हैं। इसमें ये दिया गया है कि गवर्नर है, ये क्या करता है कि जैसे मतलब इसके सामने एक तो बजट वगैरह को रखा जाता है। बजट वगैरह को क्या है कि गवर्नर के सामने रखा जाता है। इसकी सिग्नेचर के बिना या इसकी अनुमति के बिना क्या है कि कोई बजट पास नहीं होता है। इसके साथ ही अपन बात करें तो गवर्नर है, ये क्या है कि जैसे मतलब जो भारत की ट्रेजरी वगैरह होती है, ट्रेजरी वगैरह होती है, ये क्या है कि इसके अधीन होती है, गवर्नर के अधीन होती है। तो ये मतलब इसमें क्या है कि ये बताया गया है कि गवर्नर के पास क्या है कि कई फाइनेंशियल पावर होते हैं और गवर्नर की अनुमति के बिना क्या है कि जैसे बजट वगैरह है वो नहीं रखा जाता। इसके साथ ही क्या है कि गवर्नर के सामने जो ट्रेजरी वगैरह है ये भी क्या है कि इसके अधीन होती है। इसके अलावा अपन बात करते हैं तो मनी बिल है, मनी बिल है लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मनी बिल है, ये क्या है कि इसके अनुमति के बिना क्या है कि मतलब पेश नहीं होता है। इसके मौजूदगी में क्या होता है, प्रेजेंट किया जाता है। इसकी मौजूदगी में क्या होता है, ये प्रेजेंट किया जाता है। तो इसमें अपन बात करें तो फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं। तो फाइनेंशियल पावर में क्या है कि जैसे मतलब गवर्नर के पास कई फाइनेंशियल पावर होते हैं। एक तो क्या है कि इसकी अनुमति के बिना क्या है, जो मनी बिल होता है वो क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको अपन विधानसभा बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट किया जाता है। इसके साथ ही क्या है कि इसकी अनुमति, इसके सामने क्या है कि जैसे जो फाइनेंशियल बजट होता है उसको रखा जाता है और इसकी अनुमति के बाद ही क्या है कि वो जारी होता है। इसके बाद में अपन बात करें तो जो राज्य की जो ट्रेजरी होती है वो भी क्या है कि एक तरह से बोले तो गवर्नर के अधीन होती है। तो स्टूडेंट आप लोगों को मैं बताता हूँ कि ये 3 पॉइंट आप लोगों को तैयार रखने हैं। ये 3 पॉइंट इसमें फाइनेंशियल पावर में बताने हैं कि एक तो क्या है कि जो बजट होता है ये क्या है कि इसके सामने रखा जाता है, और दूसरी ये है कि ट्रेजरी क्या होती है कि इसके अधीन होती है, और क्या है कि मनी बिल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या है कि इसकी अनुमति के बाद ही या लेजिस्लेटिव असेंबली में रखने के बाद में क्या है कि इसकी अनुमति लेनी होती है। तो ये 3 पावर क्या है कि मेन पावर बताई गई है जो फाइनेंशियल पावर में आती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जुडिशियल पावर। फोर्थ अपना पॉइंट आता है जुडिशियल पावर। फोर्थ पॉइंट आता है अपना जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर, जिसको अपन न्यायिक शक्ति बोलते हैं। तो जुडिशियल पावर में क्या बताया गया है, इसको अपन डिटेल से देखते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट अपन बात करते हैं जुडिशियल पावर की। तो जुडिशियल पावर में ये बताया गया है कि फर्स्ट चीज़ तो ये आती है कि जो स्टेट पब्लिक
सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, जो प्रत्येक राज्य के अंदर एक होती है, जो एग्ज़ाम वगैरह को अरेंज करती है। इसी के साथ जो भी सिविल सर्विसेज होती है जिनको अरेंज करने का काम करती है स्टेट पब्लिक सर्विसेज। और इसमें ये दिया गया है कि जो गवर्नर होता है वो क्या है कि एनुअल क्या करता है कि इसकी रिपोर्ट लेता है। एनुअल क्या करता है कि इसकी एनुअल रिपोर्ट लेता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। इसके साथ ही क्या करता है, ये जो कंप्ट्रोलर जनरल होता है, तो उससे क्या करता है कि ये जो भी राज्य की इनकम और एक्सपेंडिचर, तो ये फर्स्ट चीज़ तो ये क्या करता है कि जैसे मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इससे क्या करता है, इसकी एनुअल रिपोर्ट लेता है। और दूसरी बात ये है कि ये क्या करता है कि जो कंप्ट्रोलर जनरल होता है उससे क्या है कि जो इनकम है, एक्सपेंडिचर है लेजिस्लेचर का, उनकी रिपोर्ट को भी क्या करता है, इससे देखता है। तो ये एक तो ये करता है। फर्स्ट तो ये है कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एनुअल रिपोर्ट लेता है। सेकंड ये होता है कि जो कंप्ट्रोलर जनरल होता है उससे इनकम और एक्सपेंडिचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर का ब्यूरो प्राप्त करता है। इसके बाद में अपन थर्ड में बात करते हैं, तो इसमें ये दिया गया है कि जैसे मतलब कोई भी सरकार है या कोई भी राज्य है, उसकी जैसे मतलब बात करें अपने गवर्नर ये फील करता है कि ये जो सरकार है वो सही ढंग से वर्क नहीं कर रही है या सरकार अपने कार्य करने में क्या हो रही है, नाकाम हो रही है, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो भी रिपोर्ट होती है ये क्या करता है कि प्रेसिडेंट को देता है। कहने का मतलब है कि जब सरकार, इसको ये फील होता है कि ये सरकार सही, जिस राज्य का गवर्नर होता है उसको ये फील होता है कि इस राज्य की सरकार सही ढंग से वर्क नहीं कर रही है, ऐसी कंडीशन में ये क्या करता है कि ये उस राज्य की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है। और प्रेसिडेंट फिर क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ये क्या करती है कि आर्टिकल 356 को काम में लेती है और 356 को काम में लेके वहाँ क्या करती है, जो प्रेसिडेंट रूल को लागू कर देती है। अब एक बार रिपीट करता हूँ मैं, इसमें दिया जुडिशियल पावर में 2 पॉइंट दिए गए हैं। एक में ये दिया गया है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वो एनुअल रिपोर्ट, स्टेट पब्लिक सर्विस की जो एनुअल रिपोर्ट है उसको प्राप्त करने का काम करता है गवर्नर। इसके साथ ही इसी पॉइंट में ये दिया गया है कि कंप्ट्रोलर जनरल होता है, इससे क्या है कि राज्य की जो भी लेजिस्लेचर है, विधायिका है, इनकी इनकम और जो एक्सपेंडिचर है, जिसको अपन आय और व्यय बोलते हैं, आय और खर्चा बोलते हैं, तो इसका रिपोर्ट वगैरह भी क्या करता है, ये प्राप्त करता है। इसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है, तो सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है कि अगर गवर्नर को ये फील होता है कि जिस राज्य के अंदर मतलब वो वर्क कर रहा है, उस राज्य की जो सरकार है वो सही ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसकी रिपोर्ट ये किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। और प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देता है तो उसके बाद में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो क्या करती है कि इसमें आर्टिकल 356 लागू कर देती है। और 356 लागू करने के बाद में यहाँ क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाता है। तो ये स्टूडेंट मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बताए, जिसमें एक फाइनेंशियल पावर है और सेकंड क्या है कि जुडिशियल पावर है। अब अपना लास्ट पावर आता है मिससेलिशियस पावर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अदर पावर बोलते हैं, मिससेलिशियस पावर है। तो इसको फिफ्थ जो पॉइंट आता है मिससेलिशियस पावर या अदर पावर, अन्य जो शक्तियाँ। फिफ्थ पॉइंट है अदर पावर, अदर पावर कि इसके अलावा अपन ने जो पढ़ लिए हैं
कौन कौन से एजुकेटिव पावर पढ़ लिया, इसके साथ ही लेजिस्लेटिव पावर पढ़ लिया, इसके साथ ही अपन ने फाइनेंशियल पावर पढ़ लिया, इसके साथ ही अपन ने क्या कि जुडिशियल पावर पढ़ लिया, और लास्ट जो अपना पावर आता है वो अदर पावर आता है, जिसको मिससेलिशियस पावर भी बोला जाता है, जिसके बारे में अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो स्टूडेंट अपन क्या है कि फिफ्थ पावर की बात करें, जिसको अदर पावर रखा बोला गया है, इसमें दिया गया है पोजीशन ऑफ गवर्नर। तो इसमें ये दिया गया है कि गवर्नर की स्थिति क्या होती है। तो पोजीशन ऑफ गवर्नर में क्या होता है कि जैसे मतलब इसमें ये बताया गया है कि मतलब जो उन इश्यूज को छोड़ के, मतलब वो इश्यू जो जिसको संविधान वगैरह में क्या है कि जिसका वर्णन किया गया है, इसके साथ ही क्या है कि जैसे गवर्नर क्या करता है कि जैसे मतलब सभी जो असिस्टेंट्स होते हैं इनके साथ क्या होता है, जैसे मान लो असिस्टेंट्स होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, इनके साथ ही क्या है कि जैसे मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, इसके साथ ही क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है, तो ये मतलब क्या करता है कि जैसे इनके साथ क्या करता है, वर्क करता है। और जो अपने जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब स्टेट का हेड माना जाता है, वैसे क्या है कि जैसे सर्वोपरि होता है राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर। बाकी अपन बात करें तो गवर्नर भी क्या है कि एक हेड ऑफ स्टेट होता है, फर्स्ट नागरिक होता है जो राज्य का। इसके साथ ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, असिस्टेंट्स होते हैं, इनके साथ क्या करता है कि जैसे मतलब ये अपनी जो भी वादे वगैरह हैं उनको फुलफिल करता है, इनके साथ ही अपना वर्क क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो इसमें क्या है कि अदर पावर में ये दिया गया है। अब इसके बाद में देखते हैं अपन और हाँ, तो स्टूडेंट अपन क्या करते हैं कि इसमें मतलब कुछ राज्यों को शामिल करते हैं, जिसमें क्या है कि अपना एक तो जम्मू कश्मीर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर दिया गया था। इनके साथ ही और कई राज्य दिए गए थे जिनको अपन शामिल करते हैं, जिनके पास क्या है कि विवेकीय शक्तियाँ होती है। कौन सी शक्तियाँ होती है? विवेकीय शक्तियाँ होती है। अब इसमें क्या है कि जैसे मतलब जो विवेकीय शक्तियाँ गवर्नर के पास कौन कौन सी है, इसकी बात करते हैं अपन। तो विवेकीय शक्तियाँ गवर्नर के पास फर्स्ट तो क्या है कि ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर को क्या करता है? अपॉइंट करने का काम करता है। ये क्या है कि वर्क किसका होता है? गवर्नर का होता है। इसके बाद में क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करता है कि डिसॉल्व कर सकता है, या डिसॉल्व करने का वर्क करता है। इसके साथ ही क्या करता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसको भी डिसॉल्व करने की इसके पास पावर होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व करने की पावर होती है इसके पास, लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की पावर होती है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का काम होता है। इसके बाद में क्या है कि जैसे मतलब ये क्या है कि जैसे जो एनुअल रिपोर्ट होती है, या जो भी मतलब जो राज्य वर्क नहीं कर रहा होता है, तो राज्य वर्क नहीं कर रहा होता है, ऐसी कंडीशन में जो भी रिपोर्ट होती है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास भेजने का वर्क भी करता है। मतलब ये कहा कि राज्य जब क्या है कि कोई कार्य नहीं कर रहा होता है, गवर्नमेंट असफल हो जाती है, फेल हो जाती है, ऐसी कंडीशन में वो जो रिपोर्ट है उसको क्या है कि प्रेसिडेंट के पास भेजता है। और जब उस समय क्या है कि आर्टिकल 56 लागू करने का जो प्रावधान होता है। इनके साथ ही क्या है कि जैसे मतलब जो मनी बिल होता है, तो मनी बिल होता है, उनके ऊपर भी क्या है कि इसकी अनुमति मतलब आवश्यक होती है। ये मतलब क्या करता है, मनी बिल को अलाउ करता है, मतलब इसके सिग्नेचर होते हैं, उनकी अनुमति होती है, कंसेंट लेते हैं। इनके बाद में अपन बात करें तो क्या है कि जैसे मतलब ये
जैसे पोस्टपोन करने का, सदन को बुलाने का, ये सारा वर्क भी क्या है कि करता है। जैसे मतलब जो भी स्टेट लेजिस्लेचर है, तो इसको मतलब क्या है कि जैसे पोस्टपोन है, इसके साथ ही पर्लिंग है, ये करने का वर्क भी क्या है कि अपने पास रखता है। तो ये स्टूडेंट मैंने आप लोगों को अदर शक्तियाँ बताई है, जिसमें क्या है कि जो गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करता है, मतलब जो चीफ मिनिस्टर की सलाह से। इनके साथ ही काउंसिल मिनिस्टर को डिसॉल्व करने का वर्क करता है। इनके साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको डिसॉल्व करने का अधिकार रखता है। और इनके अलावा क्या है कि अगर जो गवर्नमेंट क्या होती है, फेल हो जाती है, फेलर हो जाती है, ऐसी कंडीशन में क्या है कि ये मतलब इसकी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को भेजता है, और प्रेसिडेंट ऐसी कंडीशन में क्या है कि आर्टिकल 356 काम में लेता है, और वहाँ क्या है कि प्रेसिडेंट रूल लागू कर देता है। इनके साथ ही क्या है कि जो मनी बिल होता है उनको अलाउ करने का वर्क भी करता है। इसके साथ ही अपन बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर को पोस्टपोन और कॉलिंग करने का वर्क भी क्या है कि कौन करता है, अपना गवर्नर करते हैं। इसके साथ ही अपने स्टूडेंट मैं ये बताना चाहूँगा कि जो अपना गवर्नर का टॉपिक है ये यहीं फिनिश होता है। अब अपना अगला टॉपिक देखते हैं अपन। अब अपना क्या है कि जैसे अगला पॉइंट आता है एक्चुअल एजुकेटिव, या एक्चुअल एजुकेटिव द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अपने जैसे आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे मतलब क्या है कि संविधान के द्वारा अपने को क्या है कि जैसे एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का प्रावधान रखा गया है। क्या रखा गया है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का क्या रखा गया है? एक मतलब संविधान के द्वारा ये प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही अपन ये देखते हैं कि मतलब क्या होता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो लेजिस्लेटिव के प्रति क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जैसे अपने संविधान में क्या है कि जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का जो प्रावधान रखा गया है, इसके बाद में क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति क्या होते हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पॉन्सिबल होता है। कहने का मतलब ये होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जिस प्रकार उनको क्या है कि आदेश देती है, जिस प्रकार उनको वर्क का ऑर्डर देती है, उसी प्रकार क्या होते हैं उनके प्रति ये उत्तरदायी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब क्या है कि अपने इसमें देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। अब फॉर्मेशन अगला पॉइंट आता है अपना फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्या है कि इसका फर्स्ट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ द
चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का फर्स्ट वर्क होता है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ये क्या करते हैं कि जैसे मतलब गवर्नर के द्वारा क्या किया जाता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। गवर्नर के द्वारा चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उसकी एडवाइस पर फर्स्ट बार तो क्या करता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर। उसके बाद में क्या है कि ये देता है एडवाइस, किसको? एडवाइस देता है गवर्नर को। और गवर्नर क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये मतलब है अपनी इसमें ये देखें अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। कहने का मतलब है गवर्नर क्या करता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और चीफ मिनिस्टर को क्या है कि मतलब चीफ मिनिस्टर क्या करता है? गवर्नर को एडवाइस देता है। और गवर्नर क्या करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करने का वर्क करता है। तो ये अपना फर्स्ट पॉइंट आता है। तो स्टूडेंट अपन ने क्या है कि इसमें देखा है कि जैसे मतलब जो अपनी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती है, ये क्या है कि संविधान के प्रति क्या है कि जैसे मतलब एक संविधान की एक प्रणाली होती है, एक प्रावधान के रूप में रखी जाती है। और लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति क्या है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में अपना सेकेंड पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो गठन या रचना, तो इसका फर्स्ट पॉइंट आता है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर में अपन क्या है कि जैसे मतलब ये बताया गया है कि गवर्नर क्या करता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और उसके बाद में क्या है कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का वर्क किया जाता है। अब अपना अगला पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट, जिसमें आता है सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। तो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स सेकंड पॉइंट आता है अपना। सेकंड पॉइंट आता है अपना सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर्स। तो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर में क्या है कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि जैसे चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करने का वर्क करता है गवर्नर। गवर्नर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। इसके साथ ही क्या है कि चीफ मिनिस्टर क्या करता है? एडवाइस देता है गवर्नर को। गवर्नर को एडवाइस देता है कि वो अन्य जो मिनिस्टर्स होते हैं इनकी नियुक्ति करे। मतलब अन्य अदर मिनिस्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करने का वर्क कौन करता है? गवर्नर। गवर्नर अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करने का वर्क करता है। इसके साथ ही जैसे मतलब उनको पोर्टफोलियो इसको क्या करता है? देता है। अपन बात करते हैं गवर्नर क्या करता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर एडवाइस देता है गवर्नर को। और गवर्नर क्या करता है कि अदर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। और अपॉइंट करने के बाद में क्या है कि उनको विभाग वगैरह आवंटित करता है। इसके साथ ही इसमें ये दिया गया है कि जो राज्य है उनके 15% क्या है कि जैसे स्टेट के जो 15% जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या बनाया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल किया जाता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या है कि 15% जो स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्या है कि उनके मेंबर बनाए जाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में उनको शामिल किया जाता है। तो ये क्या है कि अपने सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर में अपन क्या करते हैं कि अपन पहले इसको देखते हैं। तो इसमें गवर्नर क्या करता है? चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। चीफ मिनिस्टर है वो क्या है कि
मतलब एडवाइस देता है गवर्नर को, और गवर्नर क्या करता है कि अपॉइंट करता है अदर मिनिस्टर्स को। अदर मिनिस्टर को क्या करता है गवर्नर, अदर मिनिस्टर को क्या करता है, अपॉइंट करता है। इसके साथ ही क्या है कि 15% स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो 15% मेंबर्स होते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल किया जाता है। तो ये मतलब क्या है कि अपना, और इसको क्या है कि एक कानूनी रूप से क्या है कि जैसे मतलब जो भी आता है उसको कानूनी रूप से क्या किया जाता है, जैसे उनको जैसे जो भी एरिया वगैरह होता है जिसको रीजन बोलते हैं, रीजन वगैरह होता है, सेक्शंस होता है, ये क्या है कि एक लॉफुली रूप से उनको प्रदान किया जाता है, लॉफुली रूप से उनको क्या किया जाता है, आवंटित किया जाता है। तो इसमें यही है अपना जो सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर में कि गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और चीफ मिनिस्टर एडवाइस देता है गवर्नर को, वो अदर मिनिस्टर को क्या करता है, अपॉइंट करता है, उनको पोर्टफोलियो आवंटित करता है। और राज्य की क्या है कि 15% जो लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% मेंबर्स होते हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल किया जाता है। और क्या है कि जैसे जो उनको क्या है कि जो भी क्षेत्र वगैरह होते हैं या जो भी उनका जो सिलेक्शन वगैरह होता है वो क्या है कि लॉफुली रूप से किया जाता है, कानूनी रूप से किया जाता है, उसमें कोई प्रकार की मतलब सस्पेंड वाली स्थिति नहीं रहती है। अब अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं अपना, जिसको अपन बोलते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तीसरा पॉइंट है अपना क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स। तो मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसमें अपन क्या है कि मिनिस्टर्स की क्वालिफिकेशन पढ़ेंगे। आज अब तक अपन ने यही पढ़ते हैं, जैसे अपने लोकसभा मेंबर्स की क्वालिफिकेशन पढ़ी है, राज्यसभा मेंबर्स की क्वालिफिकेशन पढ़ी है, प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन पढ़ी है, प्राइम मिनिस्टर की पढ़ी है। इसके साथ ही अपन क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मेंबर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन पढ़ी है, गवर्नर की क्वालिफिकेशन पढ़ी है, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन पढ़ी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स की क्वालिफिकेशन पढ़ी है। लेकिन अब अपन अगला पॉइंट अपना देखेंगे जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके मेंबर्स की जो क्वालिफिकेशन कौन कौन से आते हैं। तो क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं तो इसमें ये दिया गया है कि जो मिनिस्टर है वो क्या है कि कोई भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली हो या काउंसिल हो, अगर जहाँ ये दोनों पाई जाती है असेंबली और काउंसिल, लेकिन अपन तो बात किसकी कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है, या यानी कोई भी मतलब जो सदन हो, अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ये क्या है कि इसका मेंबर क्या है कि दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। दोनों में से क्या है कि किसी भी सदन का क्या है कि मेंबर होना चाहिए। इसके साथ ही दूसरी बात ये आ जाती है कि अगर कोई भी व्यक्ति को अगर क्या है कि मिनिस्टर वगैरह अपॉइंट कर दिया, लेकिन वो दोनों में से ही क्या है कि किसी का सदस्य नहीं है, तो इसको 6 मंथ के भीतर कहने का मतलब यह है कि 6 मंथ को शामिल किया जाता है। तो 6 मंथ के अंदर क्या है क्या उसको क्या है कि अपनी जो सदस्यता है उसको क्या करना होता है, एक प्रूफ के रूप में साबित करना होता है। मतलब अपने आप को क्या है कि उसका मेंबर पेश करना होता है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, काउंसिल हो। अगर कोई भी सदन का सदस्य अगर वो 6 मंथ के भीतर अगर क्या है कि वो अगर अपने आप को बना देता है, तब तो वो क्या है कि उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है कि वो बना रहता है। अगर वो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि फेल हो जाता है, अपने आप को सदन का सदस्य नहीं बना पाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि उनको अपना इस्तीफ़ा देना होता है, जिसको
रेजिनेशन बोलते हैं। रेजिनेशन क्या है कि उसको देना होता है। फर्स्ट बात तो ये है इसमें क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स की फर्स्ट बात यह आती है कि वे मतलब क्या है कि किसी भी सदन के सदस्य होने चाहिए, फर्स्ट। सेकंड ये है कि अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 मंथ के भीतर उसको सदस्यता लेनी ज़रूरी होती है। थर्ड जो बात आती है ये आती है कि अगर वो 6 मंथ के भीतर अगर उसकी सदस्यता नहीं ले पाता है तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, उसको जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो पद मिला हुआ होता है उससे क्या है कि रेजिग्नेशन देना होता है, इससे अपना इस्तीफ़ा देना होता है। तो स्टूडेंट ये क्वालिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स में क्या है कि थर्ड पॉइंट आता है। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो बिटवीन द मिनिस्टर्स। अब फोर्थ पॉइंट आता है अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो बिटवीन मिनिस्टर्स। देखो मिनिस्टर्स के मध्य क्या है कि विभाग आवंटन का वर्क, इसमें ये दिया है कि मिनिस्टर्स के मध्य विभाग आवंटन का वर्क कौन करता है। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में ये बताया था कि जो क्या है कि गवर्नर है ये क्या करता है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, चीफ मिनिस्टर को क्या करता है अपॉइंट करता है, और चीफ मिनिस्टर क्या करता है कि गवर्नर को एडवाइस देता है। एडवाइस किसको देता है, गवर्नर को एडवाइस देता है चीफ मिनिस्टर। फर्स्ट बात यह है कि गवर्नर क्या करता है चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और चीफ मिनिस्टर क्या करता है एडवाइस देता है गवर्नर को, और गवर्नर क्या करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या करता है अपॉइंट करता है। अपॉइंट करने का काम कौन करता है, गवर्नर करता है। और इनके साथ ही उनको क्या है कि जो पोर्टफोलियोज आवंटित करने का वर्क भी कौन करता है, गवर्नर करता है। उनको सलाह कौन देता है, चीफ मिनिस्टर देता है। और क्या है कि उनको अपॉइंट करने का और उनको पोर्टफोलियोज आवंटित करने का वर्क कौन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने का वर्क गवर्नर करता है। तो ये अपना क्या है कि फोर्थ पॉइंट है। इसके बाद में और अगला पॉइंट है ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स, शपथ लेना या शपथ दिलाना। अगला पॉइंट है अपना ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स। फिफ्थ पॉइंट है अपना ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स। अब क्या है कि मिनिस्टर्स के द्वारा शपथ लेना। अब इसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि गवर्नर क्या करता है कि उनको अपॉइंट करने का काम करता है, और इसको अपॉइंट करने की जो सलाह देता है वो चीफ मिनिस्टर देता है, और चीफ मिनिस्टर ही क्या करता है उनको पोर्टफोलियोज आवंटित करने का वर्क करता है। लेकिन वो आवंटन किसके द्वारा होता है, गवर्नर के द्वारा होता है। इसके साथ साथ ही क्या है कि अपन बात करें तो क्या है कि ये सारे क्या है कि जैसे गवर्नर के सामने क्या करते हैं अपनी शपथ वगैरह को लेते हैं, ओथ वगैरह है वो क्या है कि गवर्नर के सामने ही लेते हैं। तो ये गवर्नर क्या करता है इनको शपथ दिलाने का वर्क करता है। इसके बाद में अपना आता है कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर्स। अगला पॉइंट आता है कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर्स। कैटेगरीज ऑफ द मिनिस्टर।
तो इसमें क्या है कि 3 कैटेगरी बताई गई इसकी। 3 कैटेगरीज होती है, जैसे कैबिनेट मिनिस्टर होता है, स्टेट मिनिस्टर होता है, डिप्टी मिनिस्टर होता है। तो अपन ने ओथ टेकिंग बाय द मिनिस्टर्स के बारे में अपन ने पढ़ाया और मैंने ये बताया कि ये गवर्नर के सामने इन फ्रंट है, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने। तो ये गवर्नर के सामने क्या करते हैं, शपथ लेते हैं और गवर्नर क्या है कि मिनिस्टर्स को शपथ दिलाता है। इसके बाद में 3 कैटेगरीज आती है। कौन कौन सी? एक तो आती है कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स। सेकंड कैटेगरी आती है स्टेट मिनिस्टर्स, और थर्ड कैटेगरी आती है डिप्टी मिनिस्टर। अब ये तो अपन ने क्या है कि इनकी कैटेगरी देखी है कि 3 कैटेगरियाँ होती है। कैबिनेट मिनिस्टर होती है जिनको केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, स्टेट मिनिस्टर होता है जिसको राज्य मंत्री बोलते हैं, और डिप्टी मिनिस्टर होता है जो क्या है कि सहायक मंत्री होता है या उप मंत्री जिसको बोला जाता है। ये 3 कैटेगरी होती है। इसके साथ ही क्या होता है कि जैसे इसमें ये बताया गया है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके ऊपर किसी का दबाव नहीं होता है। ये क्या है कि अपना जो वर्क है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट रूप से करते हैं। इसके साथ ही जो स्टेट मिनिस्टर तो होते हैं वो भी क्या है कि मतलब कैबिनेट से थोड़े क्या होते हैं, लोअर कैटेगरी के होते हैं। कैबिनेट के बाद में दूसरी कैटेगरी आती है स्टेट मिनिस्टर्स की, और थर्ड कैटेगरी आती है डिप्टी मिनिस्टर्स की। तो डिप्टी मिनिस्टर क्या करता है, मतलब ये भी बात करें तो इंडिपेंडेंट ही करता है, कैबिनेट मिनिस्टर भी इंडिपेंडेंट ही वो करता है। लेकिन बात करते हैं अपन डिप्टी मिनिस्टर्स की, तो डिप्टी मिनिस्टर क्या करता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं या स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं इनकी क्या है कि हेल्प का वर्क करते हैं, मतलब इनकी सहायता करने का काम कौन करते हैं, डिप्टी मिनिस्टर करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इनमें 3 कैटेगरियाँ होती हैं। 3 कैटेगरीज में क्या है कि जैसे फर्स्ट कैटेगरी आती है कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकंड कैटेगरी आती है स्टेट मिनिस्टर, थर्ड कैटेगरी आती है डिप्टी मिनिस्टर्स। इसमें फर्स्ट कैटेगरी में मैंने आप लोगों को कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बताया कि कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं और अपना वर्क सही ढंग से करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में वर्क करते हैं। इसके बाद में स्टेट मिनिस्टर तो होते हैं, उन जो सेकंड कैटेगरी आती है वो भी मतलब क्या है कि एक स्वतंत्र रूप से वर्क करते हैं। थर्ड कैटेगरी डिप्टी मिनिस्टर्स की आती है, तो डिप्टी मिनिस्टर क्या करता है कि स्टेट मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं इनकी हेल्प करने का या उनकी सहायता करने का वर्क करते हैं। इसके बाद में इसकी टेन्योर आती है, टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की टेन्योर क्या होती है। ये 7 का पॉइंट है अपना टेन्योर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या है कि टेन्योर कितनी होती है। टेन्योर का मतलब यहाँ अवधि से है। तो स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया, लोकसभा में बताया, मैंने आप लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली में बताया। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। तो इसके साथ ही क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो टेन्योर होती है वो 5 ईयर होती है। कितनी होती है? 5 ईयर्स होती है। अभी फर्स्ट बात तो ये है कि टेन्योर इसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या है कि होती है, वो क्या होती है? 5 ईयर होती है। सेकंड जो अपन बात करते हैं तो ये आता है कि इनको क्या है कि अपने समय से पहले, मतलब अपने टाइम से पहले क्या है कि जो गवर्नर होता है इसको डिसॉल्व कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। तो इसकी जो टेन्योर होती है वो 5 ईयर होती है। गवर्नर क्या कर सकता है? इनको समय से पहले डिसॉल्व कर सकते हैं, इनकी सरकार गिरा सकता है। जब तक इसको क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर का सपोर्ट मिलता है तब तक क्या है कि अपने पद के ऊपर वर्क करते हैं, और जब इसको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है तो गवर्नर उसको क्या कर देता है? डिसॉल्व कर देता है। इसके बाद में अपना
अंतिम पॉइंट आता है सैलरी एंड अलाउंसेज। तो सैलरी एंड अलाउंसेज के बाद में अपन बात करते हैं इसकी। एट का पॉइंट है अपना सैलरी एंड अलाउंसेज, जिसको बोलते हैं वेतन भत्ता, वेतन और भत्ता या भत्ते। अलाउंसेज का मतलब होता है भत्ते, तो वेतन और भत्ते। तो इसको सैलरी कितनी मिलती है ये देखते हैं अब। तो अपन सैलरी एंड अलाउंसेज की बात करते हैं तो अपन इसमें ये दिया गया है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, स्टेट लेजिस्लेचर होती है, वो क्या करती है, इसके पास क्या होता है, राइट होता है, क्या होता है, राइट होता है, अधिकार होता है कि इनके जो भी सैलरी और अलाउंसेज होती है, सैलरी एंड अलाउंसेज, सैलरी एंड अलाउंसेज होती है, उनको टाइम टू टाइम क्या करती है, फिक्स करती रहती है, या मतलब उनको फिक्स करती है। फिक्स करने का वर्क किसके पास होता है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास होता है। तो ये अपना 8 पॉइंट हो गया। तो इसी के साथ अपना क्या है कि जैसे बात करते हैं अपने फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का टॉपिक कंप्लीट होता है।